जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 के 1, 2 और 3 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13 के सभी सवाल को हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 14 के 3 ही सवाल को हल करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग 14 के 1 नंबर को हल करते हैं। देखिए 14 के 1 नंबर में क्या कर रहा है, पहले सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करें। द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसको आप गुणनखंड के द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको गुणनखंड के द्वारा हल कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर में सवाल है 2x² - 5x + 3 = 0। आप लिख लीजिए 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, अब समझिए ये 3 जो है हम लोग क्या करेंगे, जब भी गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा तो पहले वाले को और लास्ट वाले को हम लोग गुना कर देंगे। चलिए गुना करके यहाँ लिख लेते हैं। क्या होगा, 3 दूना 6, 6x²। ठीक है, हमें गुना करके होना चाहिए 6x² और जोड़ने से या घटाने से 5x होना चाहिए। कोई ऐसा दो संख्या बताइए आप जिसको गुना करने से 6x² हो और उसी दो संख्या को या जोड़े या घटाएं हमें 5x² प्राप्त हो, 5x प्राप्त हो। तो सिंपल सा है 6, 3 दूना 6, तो 3 दू देखिए हम लोग ऐसा करेंगे -3 गुना -3x गुना -2x करेंगे, या -2x गुना 3x तो एक ही बात हुआ। तो देखिए माइनस माइनस गुना करने से प्लस, 3 दूना 6, x गुना x² गुना करने से हो गया 6x²। अब 5x चाहिए हमको। यहाँ देखिए माइनस 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 समान चिन्ह जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है। 3 दू 5, x है ही तो -5x। यहाँ भी देखिए है -5x, तो बस यही हमें करना है, तो कर लीजिए 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये तो आप समझ गए कैसे। 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x² और -2x माइनस 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5x। बस सिंपल सा है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x भी आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें से 2x चला गया तो बचा केवल x। यहाँ माइनस है तो माइनस 2x चला गया तो बचा 1 माइनस 3 कॉमन ले लें। हाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x बच जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 बराबर 0। हम कैसे समझेंगे हमारा गुणनखंड सही है गलती है, अगर दोनों बॉक्स में समान संख्या हो तो गुणनखंड सही है। जैसे कि यहाँ x-1 यहाँ भी x-1 यानी हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए इसको एगो लिख लीजिए कोष्ठ के अंदर वाला x-1 और एगो लिख लीजिए कोष्ठ के बाहर वाला, यानी 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ क्या है 2x - 3 बराबर में 0, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कर लेंगे 2x बराबर -3 बराबर के उस साइड भेजेंगे तो +3, और यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 3/2। एगो देखिए एगो आया x बराबर में 1 और एगो आया 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है 2 नंबर का। 2 नंबर में सवाल है 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल लिखिए 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2 बराबर में 0। देखिए हमें गुना करने से होना चाहिए 3 दूना 6, 6x² और जोड़ने या घटाने से होना चाहिए हमें क्या 2√6। जोड़ने या घटाने से 2√6 और गुना करने से 6x²। यहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं। चलिए जोड़ने या घटाने से 3 दूना 6, 6x² और जोड़ने या घटाने से आना चाहिए -2√6x। तो बताइए हम लोग कैसे करेंगे, जोड़ने या घटाने से -2√6x। तो यहाँ क्या होगा, 1 मिनट, √6x गुना √6x करिए तो √6 हो गया 6x² और ये दोनों को जोड़िएगा माइनस में दे देंगे, दोनों को तो यार -2√6। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का
3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये कैसे हुआ, आप लोग बोलिएगा कैसे हुआ, तो हम समझाते हैं। देखिए, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ क्या है, 3 दूना 6x², तो √6 गुना √6, 6x गुना x² तो √6 6x² हो गया। अब हमें चाहिए 2√6 माइनस में समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, समान जाती है तो जुड़ जाएगा। √6 और √6 जुट के क्या होगा, 2√6, बस x तो है ही, तो x हम लोग दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए कॉमन हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे, होगा 3 कॉमन। देखिए तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x², यहाँ पे है -6x, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने पर होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे ना, तो लीजिए 3x कॉमन लेंगे तो 3x इंटू यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 3 इनमें से कॉमन ले लिए तो 3 इनमें से रहेगा तब तो कॉमन लेंगे, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे। अगर इसमें ना रहे तो जो कॉमन लेंगे उससे गुना कर देंगे, हो गया। कैसे समझिए, देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिए, √6 भागा देंगे गुना करेंगे मेरे भाई, भागा देना होगा मेरे भाई। √6/3 होना चाहिए ना, कि सही है, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, रुक जाइए। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये √3x², 3 से 3 को हम जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा, ये 3 जो है ये कटेगा, नहीं नहीं तो गुना होकर 9 हो जाएगा। रुक जाइए, लगता है हम गलती कर रहे हैं कहीं पे, 3 से गुना नहीं करेंगे मेरे भाई, 3 से भागा देंगे। यहाँ अपने अब यहाँ पे समझिए क्यों भागा देंगे। देखिए 3x कॉमन लिए तो यहाँ हो गया x माइनस √6/3। अब आप लोग बोलिएगा ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ तो समझिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए चलिए हम लोग 3 से इसमें गुना करते हैं, तो 3x गुना x तो 3x² और 3x गुना √6/3, तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √6x, समझ गए। उसके बाद माइनस है तो माइनस, इनमें √6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या होगा प्लस है तो प्लस नहीं माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो जाएगा। उनके बाद यहाँ क्या है, 2 है, 2 में हम लोग क्या करेंगे, √6 से भाग दे देंगे, 2 में √6 से भाग दे देंगे। रुकिए, हमने कॉमन लेने में गलती कर दिया, कॉमन लेने में हम लोग गलती कर रहे हैं, कॉमन ही समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, कॉमन लेने में हम गलती कर रहे हैं, हम लोगों ने कॉमन लेने में, हमने कॉमन लेने में गलती कर रहे थे, बोले ना आपको कॉमन लेने में गलती कर रहे हैं, ये भी गलती है, ये भी गलती है कॉमन लेने में, ठीक है। हम अभी अलग में बनाए, ठीक है। देखिए इसको करना क्या है, इन दोनों में हमको √3 कॉमन लेना है। देखेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, √3 जो कॉमन लेंगे तो हमें देखिए क्या आता है, √3 जब कॉमन लेंगे तो हमें √3x ले रहे हैं, ठीक है। तो √3 को हमें क्या करना होगा, याद रखिएगा, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, तभी न होगा। एगो √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, एगो √3, एगो x कॉमन ले लिए तो बचा एगो x माइनस। अब बताइए √6 में √3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, √2, ठीक है, माइनस है तो माइनस। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, इसमें 2 है, इसमें √6 है, तो √2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। उसी प्रकार के दो को हम लोग लिख सकते हैं, √2 गुना √2, एगो √2 कॉमन ले लेंगे, √2 बचेगा क्या, √2। यहाँ किसके बारे में लिख रहे हैं, 2 के बारे में लिख रहे थे, यहाँ होगा √2, 6 है तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस। यहाँ 2 है, 2 को एगो √2 बचल है, क्योंकि एगो √2 हम लोग कॉमन ले लिए तो √2, ठीक है। अब देखिए एगो एक बार ई लिख लीजिए, एक बार कोष्ठ के बाहर वाला, √3x माइनस √2, ठीक है, इंटू क्या हो रहा है उसके बाद वही √3x माइनस √2, यानी कि सेम, ठीक, बराबर में 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए √3x माइनस √2 बराबर 0, ठीक। उनके बाद हो जाएगा √3x बराबर √2, ठीक, और x बराबर √2/√3, √2/√3, √2/√3, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और बचल है, रुकिए देखिए यहाँ पर क्या है, वही है √3x माइनस √2 बराबर में 0। तो हम लोग ऐसा करेंगे, √3x बराबर, ये -2 साइड जाके प्लस √2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x बराबर √2/√3। तो यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर, रूट को एक के बार दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2/3, 2/3 √अंडर कोमा 2/3 √अंडर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अभी हम लोग हल कर रहे थे 14 के 2 नंबर। चलिए अब हम लोग हल करते हैं 14 के 3 नंबर। यहाँ पे हल कर लीजिए, हो जाएगा हल 3 नंबर। ठीक है, 1 मिनट। देखिए 14 के 3 नंबर में हम सवाल पढ़ते हैं। ये यहाँ पे 3x² माइनस 14x माइनस 5 लिखिए। 3x² माइनस में 14x माइनस में 5 बराबर में 0। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, गुना करने से 15 और जोड़ने या घटाने से 14 कौन होगा बताइए, आप लोग सोच करके बताइए। देखिए इसका सिंपल सा गुणनखंड हो जाएगा, क्या जानते हैं? देखिए 3x² माइनस नहीं प्लस दीजिए x माइनस 15x माइनस 5 बराबर 0। देखिए ये कैसे हुआ, 5 दिया 15x², 15 गुना 1 15x गुना x² माइनस गुना प्लस माइनस हो गया माइनस 15x²। अब ये माइनस 14x कैसे होगा? तो माइनस 15 में से प्लस 1 घट जाएगा, माइनस 14x। समझ गए? अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या रहा? x, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3x प्लस में 1 माइनस में 5 कॉमन ले लीजिए। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले लिए। यहाँ का क्या बच जाएगा? 3x प्लस में 1। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा बराबर में 0। उनके बाद देखिए, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, एगो कोष्ठ के अंदर वाला एगो कोष्ठ के बाहर वाला x माइनस 5। उनके बाद क्या होगा देखिए, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/3। उसके बाद क्या है, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। ठीक है, यानी कि x बराबर में हो गया आपका 5 कोमा माइनस 1/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का? ये आंसर हो गया हमारा 3 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 14 के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 में कुछ सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।